पहला प्रश्न है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी को क्या कहलाती है? वह अक्षांश कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, अक्षांश कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वृहत वृत्त यानी ग्रेट सर्कल का उदाहरण है? ग्रेट सर्कल किसका उदाहरण है? वह भूमध्य रेखा का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है, टॉपिक ऑफ कैंसर। टॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? टॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? ऑप्शन देखते हैं, एक प्रकार की रक्त संबंधित बीमारी, ऑप्शन बी है कैंसर की रोकथाम का एक वैज्ञानिक उपकरण, या 2322 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, या 2322 दक्षिणी अक्षांश रेखा। टॉपिक ऑफ कैंसर है 2322 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाएं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाएं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? वह घटता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी किसके बराबर होती है? वह होती है 111 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, 111 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी के 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? बोल रहा भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी के 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? वह कोई भी अक्षांश नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऐसा कोई अक्षांश नहीं है जो पृथ्वी के 2 बराबर भागों में विभाजित कर सके भूमध्य रेखा के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, मकर रेखा अथवा 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहां से होकर गुजरती है? बोल रहा है मकर रेखा अथवा 23 डिग्री दक्षिण अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहां से होकर गुजरती है? वह होती है मालागासी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, मालागासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी जो है जो बोला, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो भूमध्य रेखा से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, भूमध्य रेखा से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? बोला दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? वह देशांतर कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? बोल रहे हैं 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? वह होती है गोरे के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, गोरे के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है? बोल रहा एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है? वह होता है 4 मिनट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, 4 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है वह क्या है? बोला वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है वह है भूमध्य रेखा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। बोला पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं वह कहते हैं भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, भूमध्य रेखा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन देखते हैं, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है, यही हो जाएगा इसका गलत आंसर, इसीलिए इसका यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 डिग्री, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन देखते हैं, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर अक्षांश रेखाओं के बीच दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है, यह सही है। ऑप्शन बी देते हैं, किसी भी स्थान की
प्रधान यामोत्तर से कोने दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, जो कि ये कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है। बोला दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है 1111 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर 1111 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी। बोला 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी, वो होगी विषुवत रेखा पे, विषुवत रेखा पे, विषुवत रेखा पे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, विषुवत रेखा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, कुल अक्षांशों की संख्या 179। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर 179। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, देशांतरों की संख्या कितनी है। देशांतरों की संख्या कितनी है, देशांतरों की संख्या 360 है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है। बोल रहा विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है, वो कहलाती है अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, अक्षांश रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। बोला पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, वह कहलाती है देशांतर रेखाएं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, देशांतर रेखाएं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है, वो गुजरती है ग्रीनविच रेखा से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, ग्रीनविच रेखा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है, ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है, यह है 0 डिग्री देशांतर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है 0 डिग्री देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, मकर रेखा, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं आती है। बोल रहा है कि मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं आती है, वह आती है फिलीपींस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, पृथ्वी पर 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है। बोला पृथ्वी पर 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है, वह 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। बोला निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। ऑप्शन देखते हैं, ब्राजील, जाम्बिया या मलेशिया। ऑप्शन बी है कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया, यही हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया। निम्न में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है, वह कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, देशांतर दूरी 1 घंटे के समानांतराल के बराबर होती है। बोला देशांतर दूरी 1 घंटे के समानांतराल के बराबर होती है, वह होती है 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, वह है नेपाल से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, कर्क रेखा नेपाल से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है। बोला उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ तक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बोल रहा मानचित्र में स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन देखते हैं, दोनों समानांतर होती है, ये गलत है। ऑप्शन बी, दोनों एक दूसरे के लंबवत काटती है, यह सही है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, यही कथन सत्य है, दोनों एक दूसरे के लंबवत काटती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। कहाँ पर दिन और रात समान होते हैं, वो होते हैं भूमध्य रेखा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, भूमध्य रेखा पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। बोला निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के निकट है, वह है
ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर, सिंगापुर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ये 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन है जिससे भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। इसका सही आंसर होगा मैक्सिको, यानी कीनिया से गुजरती है, इंडोनेशिया से गुजरती है और ब्राजील से गुजरती है, जबकि मैक्सिको से नहीं गुजरती। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाएं क्या कहते हैं? बोला मानचित्र व ग्लोब पर पाए जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? मानचित्र व ग्लोब पर पाए जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को हम लोग कहते हैं भौगोलिक रेखा जाल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर भौगोलिक रेखा जाल, भौगोलिक रेखा जाल, भौगोलिक रेखा जाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर किस किस के बीच सीमांकन करता है? इसका सही आंसर है अमेरिका और कनाडा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर अमेरिका और कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किन देशों से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? बोला दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किन देशों से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? वह बोलीविया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर बोलीविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दिग्गतम अक्षांश है? निम्नलिखित में से कौन सा दिग्गतम अक्षांश है? वह 0.0 डिग्री अक्षांश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर 0.0 डिग्री अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर 180 डिग्री देशांतर अक्षांश तिथि रेखा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? बोला अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? वह किया गया 1884 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर 1884 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है? बोला अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है? वह 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है, ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है। बोला ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? वह कहलाती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है क्योंकि इसका कारण है। बोल रहा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी नहीं, इसका क्या कारण है? ऑप्शन देखते हैं, कोरियोलिस बल, ऑप्शन बी अंतरराष्ट्रीय समझौता, ऑप्शन सी कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रहना, या ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। इसका सही आंसर होगा कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण है। बोला उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण है, इसका कारण है एलुसियन द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर एलुसियन द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, यदि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हो तो उस समय भारत के मानक समय का क्या होगा? बोल रहा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के दिन के 12 बजे हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? वो होगा 5:30 बजे शाम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर 5:30 बजे शाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? बोल रहा पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? वह ऑप्शन नंबर ए 2 कटिबंधों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, भारत का परमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? वह लिया गया 85/2 डिग्री वेस्ट से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर है, भारत का परमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? बोल रहा है भारत का परमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? वह है दिल्ली से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर दिल्ली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, ग्रीनविच माध्य समय यानी जीएमटी तथा भारतीय परमाणु समय आईएसटी के बीच समानांतराल कितना है? बोल रहा है ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी तथा भारतीय परमाणु समय आईएसटी के बीच समानांतराल कितना है? वह है 5 घंटे 30 मिनट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर 5 घंटे
30 मिनट। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।